नमस्ते एंड वेलकम टू द रीडिस्कवर द रूट्स। आज हम एक ऐसे अद्भुत सफ़र पर निकलने वाले हैं जो हमारे दिल को छू जाएगा और दिमाग को जागृत कर देगा। आज हम छुपे हुए राज की तरफ एक कदम बढ़ाएंगे जहां हम एंशिएंट इंडिया के टाइम कीपिंग टेक्निक्स को एक्सप्लोर करेंगे। ये टेक्निक सिर्फ एक समय को मेज़र करने का तरीका नहीं बल्कि एक डीप और प्रोफाउंड कनेक्शन को दिखाता है नेचर और कॉस्मोस के साथ। हमारे एंसेस्टर्स ने टाइम को एक आर्टिस्टिक और साइंटिफिक मार्वल के रूप में समझा जो हमें आज भी इंस्पायर करता है। इमेजिन कीजिए एक ऐसा समय जब रात को चांदनी के सहारे और दिन को सूरज की रोशनी के सहारे समझा जाता था। एक समय जब एस्ट्रोनॉमिकल इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करके लोग एक परफेक्ट बैलेंस और हार्मनी को अचीव करते थे। आज हम उस अनोखे सफ़र में चलेंगे जहां हम उन टूल्स और टेक्निक्स को समझेंगे जो हमें टाइम को मेज़र करने का एक यूनिक और एनलाइटेड पर्सपेक्टिव देता है। वाटर क्लॉक या घटी यंत्र एक ऐसा एंशिएंट वाटर क्लॉक जो टाइम को मेज़र करने का एक यूनिक और अमेजिंग तरीका था। सोचिए, एक समय था जब वाटर का फ्लो एक समय के मेज़रमेंट का मूल आधार था। घटी यंत्र एक डिवाइन इंजीनियरिंग मार्वल था जो दिन रात के घंटे को एक्यूरेट मेज़र करता था। इसका मैकेनिज़्म इतना एक्यूरेट था कि हर घंटे के लिए स्पेसिफिक वाटर लेवल सेट किया गया था। जब पानी फ्लो करता था तब क्लॉक टाइम की एक एग्जैक्ट मेज़रमेंट देती थी। ये टूल आज के मॉडर्न क्लॉक से किसी भी तरह कम नहीं था क्योंकि इसका डिज़ाइन फंक्शनैलिटी एक परफेक्ट बैलेंस और रिदम को रिफ्लेक्ट करता था। वाटर क्लॉक बनाने के लिए मिट्टी का बर्तन लेते और उसमें माप लगाया जाता, उसको फिर पूरा पानी से भरकर उसके अंदर एक छोटा बर्तन डालते थे जिसमें एक छेद किया जाता था जिससे पानी ऊपर आए, और वो छोटा बर्तन मेजर्ड लाइन के पास पहुंच के टाइम की एग्जैक्ट वैल्यू देता था जिससे हमें मेजर लाइन के थ्रू टाइम का पता चलता था। वाटर क्लॉक के कंपैरिजन में एक दिन में 60 आवर्स होते थे और एक आवर में 24 मिनट्स। इसका मतलब है कि आज की जो हमारी क्लॉक है वो वाटर क्लॉक के कंपैरिजन में 2.5 टाइम स्लो है। घटी यंत्र हमें याद दिलाता है कि प्रकृति के एलिमेंट्स को समझकर और उनका बैलेंस करके हम एक ऐसे टाइम कीपिंग टूल को क्रिएट कर सकते हैं जो एक मशीन नहीं है। ये एंशिएंट विजडम हमारे लिए एक टाइमलेस रिमाइंडर है जो हमें सिखाते हैं कि नेचर के साथ हार्मनी में रहकर हम एक परफेक्ट और एक्यूरेट टाइम कीपिंग सिस्टम डेवलप कर सकते हैं। हमारी जर्नी का अब नेक्स्ट स्टेप है जंतर मंतर, एक ऐसा एस्ट्रोनॉमिकल मार्वल जो टाइम और सेलेस्टियल इवेंट को ट्रैक करने के लिए बनाया गया था। ये ऑब्जर्वेशन अपने आप में ही एक अद्भुत एग्जाम्पल है कि कैसे एंशिएंट इंडिया के लोगों ने टाइम और स्पेस को समझने के लिए अपने विजडम और इंजेन्युइटी का यूज़ किया। जंतर मंतर के इंस्ट्रूमेंट्स जैसे सम्राट यंत्र और जयप्रकाश यंत्र सिर्फ एक सिंपल टूल नहीं था, ये एक एडवांस एस्ट्रोनॉमिकल कैलेंडर का रोल प्ले करते थे जो प्लैनेटरी मूवमेंट और सेलेस्टियल इवेंट्स को ट्रैक करते थे। सोचिए, इतना बड़ा और प्रिसाइज यंत्र बनाया गया था कि इनके साइज़ और एक्यूरेसी देखने के लिए आज भी लोग दूर दूर से आते हैं। सम्राट यंत्र जो दुनिया का सबसे बड़ा सनडायल में से एक है, एक ट्रायंगल के शेप में बना हुआ है। इसके शैडो के मूवमेंट के ऑब्जर्वेशन से एंशिएंट एस्ट्रोनॉमर्स ने दिन का बिल्कुल एग्जैक्ट टाइम जान लिया था। 1 मिनट का भी भेद इस यंत्र से छुपा नहीं था। दिन भर सूरज के मूवमेंट के साथ साथ शैडो भी शिफ्ट होती थी और इस प्रोसेस से टाइम का एक्यूरेट मेज़रमेंट किया जाता था। अब बात करते हैं जयप्रकाश यंत्र के बारे में। एक ऐसा यंत्र जिसमें 2 हॉलो हेमिस्फीयर बने हुए थे
इन हेमिस्फीयर में लाइन और मार्किंग होती थी जिससे एस्ट्रोनॉमर सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट की एग्जैक्ट पोजीशन को डिटरमाइन करते थे। यहाँ एंशिएंट साइंटिस्ट ने अपनी नॉलेज का यूज़ करके प्लैनेट और स्टार की एग्जैक्ट पोजीशन और एंगल का पता लगाया था। ये यंत्र इतने एक्यूरेट थे कि उस वक्त के सेलेस्टियल चार्ट को बनाने में भी इनका यूज़ होता था। जंतर मंतर को स्टडी करके हमें ये समझ आता है कि कैसे इंडिया में टाइम और स्पेस को एक साथ मेज़र किया जाता था और ये विज़डम आज भी मॉडर्न एस्ट्रोनॉमी के साथ डीपली कनेक्टेड है। ये एक रिमाइंडर है कि हमारे पूर्वज का विज़न कितना ब्रॉड और एडवांस था, जो हमें आज भी इंस्पायर करता है। अब सवाल यह उठता है कि जंतर मंतर में परछाई के थ्रू किस तरह टाइम को कैलकुलेट किया जाता था। इसका आंसर हमें एक एंशिएंट टेक्स्ट में मिलता है जिसका नाम है सूर्य सिद्धांत, एक एंशिएंट इंडियन टेक्स्ट जो सन और मून के मूवमेंट पे बेस्ड टाइम कीपिंग प्रिंसिपल को एक्सप्लेन करता है। ये टेक्स्ट एक ब्रॉड फ्रेमवर्क देता है जिसमें प्लैनेटरी मोशंस और इक्लिप्स का कैलकुलेशन करना शामिल है। सूर्य सिद्धांत की नॉलेज इतनी एडवांस थी कि आज के मॉडर्न कैलेंडर भी इसके प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं। इससे हमें समझ आता है कि एंशिएंट इंडिया की साइंस और अंडरस्टैंडिंग कितनी एडवांस थी। अगर आपको सूर्य सिद्धांत एंशिएंट टेक्स्ट पे डिटेल्ड वीडियो चाहिए तो प्लीज़ कमेंट बिलो। एंड अगर आपको ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगे सो प्लीज़ like, share and subscribe, and thank you for watching.